एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बर्थडे केक खाकर बच्चा हुआ। बीमार भाई ने कई जगह की शिकायत तो हुई, कार्यवाही। दरअसल एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के जन्म दिवस पर अच्छी से अच्छी दुकान ढूंढकर अपने छोटे भाई के लिए एक बड़ी दुकान से केक खरीदा, जहां रात्रि को केक काटा गया, जिसमें से कुछ लोगों ने थोड़ा केक खाया, बाकी फ्रीज में रख दिया। सुबह छोटे भाई ने फ्रीज से केक निकाल कर खाया तो कुछ देर बाद ही उल्टियां शुरू हो गईं, जिससे आनन फानन में बड़े भाई सुधीर यादव ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर फूड पॉइजनिंग होना बताया और रात के खाना से सुबह तक की जानकारी ली थी डॉक्टर ने। तब भाई ने घर जाकर फ्रिज में रखा केक को देखा तो उसमें बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत भाई सुधीर यादव ने दुकान में जाकर शिकायत की, पर वहां के लोगों ने सुधीर यादव से यह कहकर भगा दिया कि जहां शिकायत करनी हो कर दो, मेरा कुछ नहीं होगा। तब क्रोध से भरे सुधीर यादव ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाना चाहा, जहां पर खाद्य अधिकारी का नंबर देते हुए बिछिया स्थिति सीएमएचओ कार्यालय में स्थिति फ्रूट विभाग का पता बता दिया, जहां खाद्य अधिकारी का एक कमरे में स्थिति कार्यालय को 2 बजे के बाद खुलना बताया गया। तब सुधीर 2 बजे तक ऑफिस में बैठा रहा, खाद्य अधिकारी को सारी घटना बताई तो खाद्य अधिकारी अपनी टीम लेकर अम्हिया थाना क्षेत्र के हेडगेवार नगर में विन्नी एंड केक बेकरी शॉप पर छापा डाला, जहां केक निर्माण होने की जगह देख आग बबूला हो गए। खाद्य अधिकारी कारण किचन की गंदगी और व्यवस्था को लेकर संचालक को बुलाया, जो नदारद था। मौके पर किचन सहित अन्य जगह की साफ सफाई देख भौचक्के रह गए खाद्य अधिकारी। किचन में गंदगी का अंबार लगा था। केक का सैंपल लिया एवं और खाद्य पदार्थ का सैंपल लिया, जिसकी जांच कराने के बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी, कहकर अपनी जिम्मेवारी को खत्म कर लिया। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं कि खाने पीने की चीज का हर समय जांच के बाद ही आम जनता को बेचा जाए? क्या कोई घटना दुर्घटना के बाद अगर कोई विभाग जागा तो क्या माना जाए कि जिम्मेदार विभाग कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था? आप विचार करते हुए हर विभाग से इस तरह का प्रश्न जरूर करें, अगर आप आने वाले पीढ़ी को स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, वरना ईमानदारी तो सिर्फ किताबों की लाइन तक ही सीमित दिखती है। मेरा नाम सुधीर कुमार यादव है। ये क्या घटना क्या हुई? आप केक लेके गए थे, क्या मामला क्या था? सर कल आज मेरे भाई का बर्थडे था, तो मैंने को अचानक मार्केट से आया था, तो ये शॉप खुली हुई थी 11:30 बजे समथिंग। तो मैं आया हूँ, छोटा सा केक लिया, उनसे पूछा हूँ कि भैया फ्रेश है क्या? 1 बार 2 बार 3 बार पूछा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है, आप ले जाओ, अभी आज का बना ताजा केक है। तो मैंने ठीक है अब दे दो। मैं ले गया घर में, कट किया, खाते नहीं, रात को कोई नहीं खाया। सुबह टाइम फ्रिज में रख दिया, सुबह टाइम बच्चे ने अपने फ्रिज से निकाला है और खाया है थोड़ा सा हाथ से निकाल के, तो उसको उल्टी आने लगी 15-20 मिनट बाद। तो मैंने केक को देखा तो स्मेल आ रही थी, लेयर बन रही थी उसकी केक की, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। फिर मैं यहाँ पे लेके आया, इनको बताया तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे ये फ्रेश है, अभी भी फ्रेश है ये। इन्होंने कहा देखिए फ्रेश है, अभी स्मेल करा रहा हूँ, फिर भी बोले फ्रेश है। फिर बात की इनके ऑनर से, तो ऑनर कहते हैं कि मैं 9:30 बजे रात को आऊँगा, आप उस टाइम आइए, मिलिए मेरे से। तो मैंने कहा ठीक है, आप गलती एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं गलत है स्टॉक आपका। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये आप बोल रहे थे क्यों ले गए, गलती कर दी आपने यहाँ से ले जाके केक। आपने शिकायत की? हाँ, यहाँ पे शिकायत की मैंने, पहले आके यहाँ शिकायत की, बात की मैंने, एक्सेप्ट कोई वही नहीं है कि बोले तो फ्रेश है, जिम्मेदारी अपनी गलती मान ही नहीं रहे थे। तो मेरे को ऐसी बात की कि आप जाइए, जो करना है कर लीजिए, आप यहाँ से फ्रेश है आपके केक। तो फिर मैं इसके बाद कंप्लेन करने गया। केक लेकर फिर आप कहाँ गए? केक लेके मैंने कलेक्ट्रेट गया, कलेक्ट्रेट में बताया तो वहाँ पे ऑफिस नहीं थी, मैंने बिछिया में गया, सामुदायिक जहाँ के है फूड वाला ऑफिस है ना, वहाँ गया। फिर सर मिले, फ़ोन लगाया उनको, तो सर ने बोला कि मैं 2 बजे खाली हूँगा। तो सर ने आया, तो फ़ोन लगाया मेरे को, फिर मैंने अपना केक सैंपल जो लिया था वो लेके आया यहाँ पे। क्या कार्रवाई सर? बस कार्रवाई यही है कि चाहता हूँ। कोई शिकायत हुई है कुछ? देखिए, हमें शिकायत प्राप्त हुई है मोबाइल पे कि यहाँ पर केक खरीदा गया था यहाँ से रात में 11 बजे के आसपास, और इन्होंने अपने बच्चे को खिलाया और बच्चे को उल्टियाँ हो रही हैं सुबह से, और इन्होंने आके दुकान पे उसकी कंप्लेंट भी की, परंतु जो संचालक हैं उनके द्वारा इनकी शिकायत पे किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। तो इनके द्वारा हमारे ऑफिस में आकर के हमें सूचना दी गई है, तो हमारी टीम आई है, हम यहाँ जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान किचन की स्थिति तो बहुत ख़राब पाई गई है, बेहद गंदगी है किचन में। बाकी जितने प्रोडक्ट हैं, हम सारे प्रोडक्ट जो संदेहास्पद हैं सबके नमूने लेकर के जाँच हेतु भेज रहे हैं। सर ये 24 घंटे खुलता है, ये जितनी जो रेस्टोरेंट है 24 घंटे खुलता है, और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। क्या इसके पहले भी आपके यहाँ कभी जाँच की?
इसके पहले लास्ट ईयर भी यहाँ पे सैंपलिंग हुई है, एक बार शिकायत हुई थी एसडीएम महोदय के माध्यम से, तब यहाँ पे सैंपलिंग कराई गई थी। सर आपने किचन की स्थिति बताई, किचन में क्या गंदगी थी, क्या डिटेलिंग है? किचन तो बहुत गंदा है, फ्लोर पूरा गंदा है, ऐसा लगता है कि कभी सफाई ही नहीं होती उसमें। आप उसके फोटोग्राफ्स वगैरह देखेंगे, फ्लोरिंग की कोई सफाई नहीं है, दीवारें बहुत गंदी हैं, कोई पेंटिंग नहीं होती है, वेंटिलेशन से लेके एक्वागार्ड वाली सब बंद पड़ा है। मतलब ऐसी कंडीशन है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा काला हो गया है। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई इंसिनेटरी कंडीशन का प्रकरण तत्काल हम जो है एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं इसका। सर इसके पहले जैसे शिकायत आती थी, आज भी बहुत गंदगी मिल रही है, दूसरे खाद्य पदार्थ बिकते हैं, तो इनके खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास? देखिए सैंपल अपन लेकर के भेज रहे हैं, उसमें जो जांच रिपोर्ट में पाया जाएगा किस स्थिति का है ये, यदि असुरक्षित श्रेणी का होगा तो सीजीएम न्यायालय में इसका प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आता है तो एडीएम न्यायालय में जुर्माने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। किसके आरोपी बनाए जाएंगे? अभी संचालक उपस्थित हो रहे हैं मौके पे, यदि संचालक अकेले होंगे प्रतिष्ठान के तो उनको अकेला इसमें आरोपी बनाया जाएगा, यदि ये पार्टनरशिप फर्म होगी तो जितने पार्टनर्स होंगे सभी को इसमें आरोपी बनाया जाएगा। चालक कौन है? संचालक अभी है नहीं मौके पे, जैसे ही वो आते हैं, हाँ अभी आए नहीं है, बोल रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं, प्रतिष्ठान पे आ जाएं तो हमें पूरी जानकारी प्राप्त होगी।